सर इन्फोसिस को लेकर के अभी हम आईटी स्पेस पर बात कर रहे थे, उसमें से इन्होंने इन्फोसिस और निकाला है। इसमें भी आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अब इनके मन में डाउट है कि काफी टाइम से ये डाउन चल रहा था, अब जो रफ्तार पकड़ी है तो क्या ऊपर ही बना रहेगा या फिर नीचे जा सकता है। अभी देखिए 1079 के आसपास है, 3.5% से ज्यादा की तेजी है। आपकी राय क्या रहेगी इन्फोसिस पर? जी, अगर हम पूरे आईटी सेक्टर में देखें तो ऊपरी स्तर से यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। और अगर हम देखें तो ये लोअर लोज यहाँ पर क्लियरली फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो 980 का एक अच्छा खासा सपोर्ट ये लेकर वापस वही से बाउंस बैक देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर इन्होंने खरीदारी की है तो नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 980 का यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करे। ऊपर में पहला हर्डल लगभग 1200 का निकल के आ रहा है। जैसे ही ये स्टॉक 1200 के जोन को क्रॉस करेगा तो अगली टारगेट इसमें लगभग 1320 और 1350 ये दो टारगेट निकल के आ रहे। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर रखना चाहिए और धीरे धीरे करके ये स्टॉक को पूरे आईटी सेक्टर को निचले स्तर पे धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक वे से एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पर करना चाहिए। जैसे ही वापिस सेंटिमेंट्स यहाँ पर सुधरते हुए नजर आएंगे और एफआईएस का पार्टिसिपेशन वापिस कैश मार्केट में लौटेगा तो सबसे पहले फेवरेट सेक्टर उनका आईटी सेक्टर ही है। फिर वो इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेल टेक्नोलॉजी, विप्रो, इनमें अच्छा खासा अपना वेटेज रखते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंसली यहाँ पर इंतजार करना है और धीरे धीरे नीचे एवरेज आउट करना है पोजीशन को। और जैसे जैसे स्टॉक हम्म। ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी समय समय पर यहाँ पर अलर्ट रह के करना सही रहेगा। जी मैम। ठीक है, अब सर आपकी तरफ से कोई ट्रेड आइडिया रिकमेंडेशन है तो आप प्लीज शेयर कर दीजिए। हाँ जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइस में ऊपरी सर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर क्लियरली विजिबल होती हुई हमें नजर आ रही है। तो ओएनजीसी ये स्टॉक रहेगा। सेल बिक वाली की सलाह रहेगी इसमें। अभी अगर बात करें हम्म। तो लगभग 239 के पास चल रहा है। ऊपर में लगभग 242 से लेके 243 ये जोन में स्टॉक मिलता है तो वहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। नीचे में पहला टारगेट लगभग 230 का रहेगा और ऊपर में स्टॉप लॉस लगभग 255 का स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो करे। ऑलरेडी आज हमने हमारे क्लाइंट्स को लगभग 242 के पास बिक वाली की सलाह दी है। नीचे में 240 का जो हमारा इंट्राडे बेसिस का टारगेट था ये ऑलरेडी अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ से और हम्म। हमें एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में पहला टारगेट लगभग 230 का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। और ऊपर में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 255 का पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर मेंटेन करना सही रहेगा। जी मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेड आइडिया निकल कर के आया है ओएनजीसी को लेकर के। ओएनजीसी 238 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 4% की गिरावट के साथ में। सेल करने की आपको राय यहाँ पर शेयर की है दीपक सर ने फॉर द टारगेट्स, जहां पर आपको मिलता है 242 या फिर 243 के आसपास अगर आपको मिलता है तो सेल करने की राय है फॉर द टारगेट्स ऑफ 230 विद स्टॉप लॉस ऑफ 255। चलिए ठीक है, ये राय आपको दी गई है। इसके अलावा कुछ और सवाल हैं तो उनके बारे में जल्दी जल्दी से राय ले लेते हैं। विक्रम सोलार देख लीजिए सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा लग रहा है आपको? जी, अगर हम विक्रम सोलर की बात करें तो ये स्टॉक में भी हमें लगातार अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी शार्प प्रॉफिट बुकिंग हमें क्लियरली विजिबल देखने को मिल रही है। आईपीओ प्राइस के बाद लगभग ये स्टॉक नीचे ही हमें एक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये स्टॉक ऊपर में 240 का एक पहला हर्डल है, जब तक ये हर्डल क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की सलाह थोड़ा सा अवॉइड करना ही सही रहेगा। नीचे में देखे तो 160 का एक सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। अगर ये 160 के लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर वापिस हमें एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है जिसमें पहला पड़ाव लगभग 140 और उसके बाद 120 ये दो डॉट टारगेट यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड नेगेटिव है। ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो उछाल में वापिस 240 के पास अगर रेट मिलता है तो कोशिश करें यहाँ पर एग्जिट करने की। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा सर दूसरा काउंटर निकल करके आया है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज करके। 623 के भाव पर चल रहा है। इनकी जो यहाँ से रिक्वेस्ट है, जानना चाह रही है कि क्या फ्रेश बाय इसमें किया जा सकता है? माफ कीजिएगा, स्टॉक कौन सा बोल रहे थे आप मैम? मैं आपको प्रोनाउंस मैं आपको स्पेल आउट कर देती हूँ, PROTEAN। जी जी जी। जी जी, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो लगातार ये स्टॉक काउंटर में भी अगर हम देखें तो ऊपरी स्तर से हमें ये स्टॉक लगभग आधा होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग अगर हम बात करें तो हम्म। पिछला प्रीवियस हाई अगर हम देख रहे तो 1520 का था और उसके बाद अगर देखें तो लगभग इसने 440 का लो लगाया और अभी अपने प्रीवियस लो से ये बाउंस बैक देता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखें तो 700 का एक हर्डल जोन है, 700 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है निचले स्तर से
तो कोशिश करें 700 के जोन में ये स्टॉक वापस जाता है तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 560 का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ओवरऑल देखे तो ट्रेंड नेगेटिव है। ऊपरी स्तर पे अगर ऑलरेडी किसी ने खरीदी की है ऑलरेडी, तो नीचे में 440 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। जी मैम। ठीक है, इसके अलावा सर केपीएच टेक्नोलॉजीज, इसमें आपकी राय क्या रहेगी? 584 पर चल रहा है 0.27% की बढ़त के साथ। जी अगर हम केपीआई टेक्नोलॉजीज की बात करें तो लगभग ये स्टॉक में भी ऊपरी स्तर से एक अच्छी खासी शार्प प्रॉफिट बुकिंग हमें क्लियरली विजिबल होती हुई नजर आ रही है। अभी अगर देखें तो ये काउंटर लगभग अपने एक रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो लगभग 540 का एक सपोर्ट जोन है और ऊपर में देखें तो लगभग 610 से लेके 620 का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो 540 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 620 से लेके 625 का रहेगा। जैसे ही ये स्टॉक 625 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले समय में लगभग 680 और 720 ये दो टारगेट यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 540 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। इनिशियली देखे तो ट्रेंड नेगेटिव है, कोशिश करें उछाल पर बाउंस बैक पर यहाँ पर क्वांटिटी कम करने की विद स्टॉप लॉस ऑफ 540। जी। चलिए ठीक है, यहाँ पर जसप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी एंड टेकिंग द क्वेरीज। जसप्रीत जी और जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, हमारा काम ही ये है कि यहाँ पर आए, आप लोग के सवालों के जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा मिलते रहे, आपसे बातचीत इसी तरीके से बने रहे, लेकिन आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि बड़े तादाद में हमारे साथ जुड़े और अपने सवालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ाएं। पोल क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। सवाल था कि इस हफ्ते स्विंग ट्रेड के लिए आपका टॉपिक क्या रहेगा? एचडीएफसी बैंक, अडानी पावर, बीईएल या फिर टाटा मोटर्स? जनता का कहना है कि 44% वोट हम एचडीएफसी बैंक को देंगे स्विंग ट्रेड के लिए। उसके अलावा 28% वोट टाटा पावर, अडानी पावर की तरफ है। 22% वोटिंग बीईएल की तरफ हमें देखने को मिली है एंड सबसे कम वोटिंग मिली है यहाँ पर टाटा मोटर्स की तरफ। दीपक सर, स्विंग ट्रेड के लिहाज से इन चारों में से बेहतरीन सेटअप आप किसमें देख रहे हैं? जी जिस प्रकार से हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो एचडीएफसी बैंक को लेके जो बीच में खबरें हमें सुनने आ रही थी, अभी भी अगर देखें तो रिसेंट खबर जिस प्रकार से इनके ऊपर जो पेनल्टी की बात की गई है, अभी अगर देखें तो लगभग अपने सपोर्ट जोन के पास ही ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी को हम्म। के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करनी है तो 725 के पास ये स्टॉक अगर वापिस गिरावट में मिलता है तो जरूर यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 680 का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 780 से लेके 790 का शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। तो 725 के पास खरीदारी की सलाह रहेगी। 680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट लगभग 780 से लेके 790 तक के यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अदानी पावर, लगातार ये स्टॉक हमें ऊपरी स्तर पे ही सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में भले ही प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो पर ये काउंटर हमें लगातार ऊपरी स्तर पे सस्टेन होता हुआ क्लियरली विजिबल आ रहा है। तो फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करनी है तो लगभग 200 से लेके 180 के जोन में ये स्टॉक मिलता है, तो जरूर यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 160 का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 240 का रहेगा। तो जरूर यहाँ पर अदानी पावर ऑलरेडी स्ट्रेंथ गेन करता हुआ नजर आ रहा है, तो गिरावट में लगभग 200 से लेके 180 जोन में मिलता है, तो जरूर यहाँ पर खरीदारी करें। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 160 और टारगेट ऑफ 240 एंड 260 यहाँ पर लेकर काम काज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, अडानी पावर को लेकर के ये रणनीति आपको सुझाई गई है। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, इसको ट्रैक करते हुए आप लोग चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी।